देसी घी का भंडारा करवा के जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पहले ही पूरे विश्व को निमंत्रण दे दे के छका रहे थे। अब एक और ऐसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने लागू की है, चालू की है, जिससे हर घर में चूल्हा जलेगा। अब कोई भी गरीब परिवार, गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि कहते हैं पेट में अन्न हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, और जब पेट में अन्न ही ना हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। देते को हरि देते हैं जहाँ तहाँ से आन, ना दियो मांगत फिरे साहिब सुने न कान। अब हर घर में जलेगा चूल्हा, अब कोई भी परिवार नहीं सोएगा भूखा। अब माँ बाप को वृद्धा आश्रम जाने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अब विधवाओं के घर में भी नहीं होगी रोटी की तंगी। असहाय और गरीब लोगों के घर तक भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। परम संत रामपाल जी महाराज लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे हर गरीब घर का जलेगा चूल्हा, अब कोई नहीं सोएगा भूखा। संत रामपाल जी महाराज ने जब कहा भूखे पेट भक्ति नहीं होती, तो वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति का बीज था। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जब तक इंसान की मूलभूत जरूरतें जैसे खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत पूरी नहीं होंगी, तब तक वह भक्ति की ओर ध्यान नहीं दे सकता। सेवा को भक्ति का मूल मानते हुए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की नींव रखी, एक ऐसी मुहिम जो धर्म और करुणा को साथ लेकर चलती है। यहाँ न कोई भेदभाव है, न जात पात, सिर्फ सेवा है, निस्वार्थ और निःशुल्क। जो अपने से और के एक पीर पिछान, भूखिया भोजन देते हैं पहुँचेंगे परमान। दास गरीब कहें दरवेशा, रोटी बाटो सदा हमेशा। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने लाखों गरीब परिवार के चेहरे पर ला दी है मुस्कान। आपकी मदद के लिए आया है, पहली बार आया लेकिन आखिरी बार नहीं आया है। ये बार बार आएगा जब तक दूसरा कोई विकल्प तुम्हारे परिवार में परमात्मा नहीं दे देते। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में अगर आपके पास पैसा है तो आपका सभी साथ देंगे, और अगर आप गरीब हैं तो आपका कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई साथ देने वाला नहीं है। मूर्खता और अज्ञानता बस संसार में इस तरीके की आग लग चुकी है कि लोग अपने ही माता पिता को बुढ़ापा आने के बाद खिला नहीं पाते हैं और छोड़ देते हैं वृद्धा आश्रमों में। अब वृद्ध आश्रमों में बाढ़ सी आ गई है वृद्ध माता पिता, उनके दुख का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बचपन से जिन बच्चों को पालते पोसते हैं वो वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ आते हैं। बीमारी आ जाने के बाद माता पिता बिस्तर में पड़े रहते हैं, कोई उनका सहारा, कोई दवा देने वाला, कोई खाना देने वाला उनको नहीं होता है। इसी प्रकार अगर कोई विधवा हो जाती है औरत, तो उसका भी कोई सहारा नहीं होता, खुद ही कमाएगी, खुद ही खाएगी। एक इज्जतदार परिवार भीख मांग के नहीं खा सकता। गरीब होता है लेकिन किसी के यहाँ हाथ नहीं फैलाएगा। कहते हैं गरीबदास जी महाराज, मांगे जाए सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, योगी योग संपूर्ण जिसका मांगा ना पीवे पानी। एक इज्जतदार परिवार कभी भी भीख नहीं मांगता, चाहे भूखा पेट सो जाएगा। तो ऐसे ही लोग जो मजबूर हैं, समाज में असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वृद्ध हैं या विधवा हैं या कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी परम संत एकमात्र विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम। यहाँ न कोई भेदभाव है, न जात पात,
सिर्फ सेवा है, निस्वार्थ और निःशुल्क। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जितने भी कथावाचक हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े कथावाचक, मध्य प्रदेश से ले लीजिए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकी नंदन, अनिरुद्धाचार्य, ये ऐसे कथावाचक हैं कि जिनकी एक एक कथाएं करोड़ों करोड़ों रुपया में होती हैं, ऐसो आराम से घूमते हैं। इनकी कथाएं ही पैसे कमाने के उद्देश्य से होती हैं। इनको लोगों की मुक्ति, किस तरीके से लोग इनको दान धर्म कर रहे हैं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं दिखती हैं, ना इनको किसी ज्ञान से मतलब है। लोगों को लूटना, घसोटना और अपनी जेबें भर के मोटी मोटी रकम कमाना इनका उद्देश्य है। वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इतनी कल्याणकारी और परम उपकार भरी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम लागू की है, चालू की है, जिसमें गरीब परिवारों का पता लगाया जाता है। जो वृद्ध लोग होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, असहाय लोग होते हैं, उनका पता लगाया जाता है। जिन बच्चों के माँ बाप बहुत गरीब हैं, जिन विधवाओं के बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाती, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च। अभी और स्कूल की ड्रेस वगैरह का इंतजाम हो गया? अभी किताबें और उसका नहीं हुआ है? किताब तो स्कूल में मिलेगी, कॉपी कुपी मिलेगी। तो ठीक है, कॉपी वगैरह के लिए आज आपको एक फोन नंबर देकर जाएंगे, या भोजन सामग्री भी, बच्चों की पढ़ाई भी है, जो भी आपने जरूरत हो तो अपने काकेताओं पर फोन करा दियो या फोन कर दियो, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये चीज अपने अवेलेबल कराओगे। और जो वृद्ध बीमार हैं, किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी बीमारी का खर्च, उनकी दवाइयों का खर्च इस मुहिम के तहत उठाया जा रहा है। ये बच्ची है, ये बीमार है, इसको छोड़ के ये कहीं कुछ करने भी नहीं जा सकता, लाचार है। तो जिन लोगों के रहने के लिए मकान नहीं है, जिनकी टूटी छत है, उनको पक्के मकान बनाकर दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अपनी इस मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम। और आगे भी दिखाई दिया जाए कि वे कहाँ रहते होंगे, कैसे जीवन बिताया अभी तक इन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज का दिल से, तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई ऐसे आगे और मुहिम को बढ़ाए और आगे इस काम को और करते रहें। जी हाँ, पहली बार आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा सुना होगा कि घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है, पता लगाया जाता है और ज़रूरतमंद लोगों के घर पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन पहुंचाते हैं। तो ऐसे महान परोपकारी संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो निस्वार्थ ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, इससे यही साबित और सिद्ध होता है कि एक परमेश्वर ही अपने बच्चों की इतनी देखभाल कर सकता है, उनके बारे में इतना सोच सकता है। वरना काल तो यही चाहता है कि चारों तरफ अकाल फैला दे और लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दे। लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें और नष्ट हो जाएं, उनका अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन परमात्मा दयालु होता है, पूर्ण परमेश्वर दयालु होते हैं और अपने बच्चों के लिए हमेशा कहते हैं, कर्ता वर्षे नीर हुए हो पूर्ण सबकी आस। परमेश्वर अपने बच्चों पर हमेशा दया करते हैं। इसी तरीके संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम लागू करके उन सभी दुखी परिवारों के लिए एक बहुत ही अच्छा और मजबूत स्तंभ तैयार कर रहे हैं, जिससे अब किसी को भी वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी विधवा के घर में ऐसा नहीं होगा कि चूल्हा नहीं जला और भूखे पेट सोना पड़ जाए। अब हर वो बच्चा पढ़ाई कर सकेगा जो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके घर में पैसा नहीं है फीस भरने का, पैसा नहीं है किताबें खरीदने का। अब हर वो व्यक्ति जो बीमार है,
और बीमारी से दर्द में तड़प रहा है, कर्रा रहा है। पैसा ना होने की वजह से वो दवाइयाँ नहीं खरीद सकता। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इन सभी लोगों की, इन सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है, दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है। तो भाइयों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। तो भाइयों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि ऐसे महान परोपकारी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और उनको पहचाने कि यही पूर्ण परमेश्वर के अवतार हैं और यही प्राइम टाइम है जब आप भक्ति करके, साधना करके, सच्ची भक्ति करके अपना मोक्ष करवा सकते हैं। वरना इसी काल के जाल में फंसे रह जाओगे और फिर परमात्मा को दोष दोगे कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि परमात्मा अभी आए हुए हैं। अभी पहचान लो तो पहचान लो, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की।